नमस्कार दोस्तों। आरोग्य यानी कि निरोगी रहना, स्वस्थ रहना। पर कौन नहीं चाहता कि वह हमेशा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। पर आपने बहुत से लड़के देखे होंगे जिनकी उम्र 14 से 18 या मैक्सिमम 25 साल तक की होती है, जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, पर उनका शरीर मानो एक बूढ़े इंसान की तरह, एक रोगी इंसान की तरह हो जाता है। वह हर रोज एक बीमार आदमी की तरह जीवन जी रहे हैं। शरीर में हमेशा आलस, कमजोरी, मन में चिड़चिड़ापन, दिमाग कमजोर और रोग प्रतिरोधक क्षमता तो इतनी कम हो जाती है कि छोटी छोटी बीमारियां जैसे बार बार बुखार, बार बार जुकाम, थोड़े से में पेट खराब हो जाना, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं जल्दी से उनको शरीर को पकड़ लेती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे शरीर बीमारियों का घर बन चुका है। पर इतनी युवावस्था में ऐसा होता क्यों है? जहाँ इस उम्र में शरीर जोश, ताकत और उत्साह से भरा होना चाहिए, वहाँ पर निराशा, कमजोरी, उदासीनता शरीर में घर कर जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसका मुख्य कारण क्या है? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे। आज से सैकड़ों साल पहले हमारे सनातनी ब्रह्मचारी ने अपने ग्रंथ ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर नासी मृत्यु है में ब्रह्मचर्य और आरोग्य यानी निरोगी के बारे में क्या लिखा था, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं निरोगी रहना, आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसमें जो बताया गया है उसको अपने जीवन में अगर आप उसका पालन करते हैं तो निश्चित ही आप आरोग्य का जीवन जिएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एकमात्र ही आरोग्य चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम मूल है और रोग उन चारों को नष्ट भी कर डालते हैं। यही नहीं किंतु जीवन को भी अकाल में ही चिंता और चिता पर चढ़ा देते हैं। सच है, रोगी पुरुष किसी काम का नहीं होता, वह सब के लिए बोझ स्वरूप हो जाता है। रोगी संसार और परामर्थ दोनों में नालायक बना रहता है। रोगी मनुष्य के लिए सब संसार शून्य बन जाता है। उसके लिए भोग विलास की संपूर्ण चीजें भी दुखदायी बन जाती है। रोगी पुरुष चाहे राजभवन में रहे, चाहे हिमालय में रहे, कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। उसकी रोती हुई सूरत तभी मिट सकती है कि वह या तो मिट्टी में मिल जाए या प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध बर्ताव करने लग जाए और अपना वीर धारण करने लग जाए। निसर्ग के राज्य में मूलतः प्रत्येक प्राणी नसीम, निरोग और परम सुंदर और सब प्रकार से पूर्ण तथा अव्यंग पैदा होता है। परंतु स्वयं लोग ही अपने दुष्कृतियों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को, बढ़िया आरोग्य को और सुडौल शरीर को बिगाड़ डालते हैं। जो जस करी सो तस फल चाखा, यह अमिट सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें हमारे इच्छा के विरुद्ध रोगी या निरोगी बना सकती हो। गिद्ध, चील, कौवे उसी स्थान पर जाते हैं जहां कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है। उसी तरह रोग, शोक और दुख उसी के शरीर में प्रवेश करते हैं जहां उसे खाद्य मिलता है। और जो वीर नाश करा हुआ व्यक्ति होता है उसके पास यह रोग दौड़े चले आते हैं। और जो वीर नष्ट करने वाला पुरुष होता है उसके यहाँ रोग बहुत तेजी से दौड़े चले आते हैं और वह हमेशा रोग उसे घिरा हुआ रहता है। परंतु आरोग्य, सुख, शांति और समृद्धि, आनंद, इसका हाल ऐसा नहीं है। वे बड़े ही मानी हैं। दुराचारी, व्यभिचारी पुरुषों से वे कोसों दूर रहते हैं। केवल सदाचारी, ब्रह्मचारी पुरुषों के यहाँ ही वास करते हैं। यानी कि जो ब्रह्मचारी होता है, जो वीर नाश नहीं करता है, वो हमेशा सुखी और शरीर से हमेशा मजबूत बना रहता है। ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता। सब कोई दुर्बलों को ही मारते हैं। बलवान को कोई सता नहीं सकता। बस यही प्रकृति का कायदा है। इसलिए हमको अब सब तरह से बलवान ही बनना होगा, क्योंकि बलवान ही राजा है, चाहे भले वह निर्धन ही क्यों न हो। रोगी पुरुष को राजा होने पर भी भिखारी और पूर्ण अभागा समझना चाहिए। तंदुरुस्ती हजार नियामत हैं। भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है। वह कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता। वह सदा नियोगी अर्थात दुखी ही बना रहता है। व्यभिचारी पुरुष कदापि निरोग और बलवान नहीं हो सकता। एकमात्र वीरवान ही बलवान और आरोग्यवान हो सकता है, भक्त और भाग्यवान हो सकता है। इसलिए वीर नाश मत करिए, वीर को धारण करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। वीर नष्ट करने वाला पुरुष सदा रोगी, दुखी और पापी और अभागा ही बना रहता है। उसका उद्धार फिर से वीर धारण किए बिना 7 जन्म में भी होना असंभव है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो वीर नाश करते रहते हैं उनका उद्धार इस जन्म में तो नहीं होता, इस जन्म में तो वह
एक रोगी का जीवन जीते हैं, लेकिन अगले जन्म 7 जन्म भी उसका उद्धार होना संभव नहीं है, क्योंकि वो केवल शरीर से नहीं मन से भी व्यभिचारी हो जाता है। और ये आपने देखा होगा, जो वीरनासी पुरुष होता है उसके मन में भी हमेशा कामोत्तेजना, कामुक विचार चलते रहते हैं। उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके व्यवहार में नेगेटिविटी आ जाती है, वो भगवान में मन नहीं लगा पाता है। इसलिए दोस्तों, वीरनाश बिल्कुल मत करिए। वीर धारण करना सीखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखिए। संसार में 3 बल हैं, एक शरीर बल, दूसरा ज्ञान बल और तीसरा मनोबल। इन तीनों बलों में मनोबल अर्थात आत्मबल सबसे श्रेष्ठ बल है। बगैर आत्मबल के और सब बल व्यर्थ है। जो व्यक्ति मन से मजबूत नहीं होता, वह तन से भी मजबूत नहीं बन पाता है। बाहुबल, सैन्य बल, द्रव्य बल, नीति बल, मति बल, धृति बल, निश्चय बल, चरित्र बल, धर्म बल वगैरह कितने बल संसार में मौजूद हैं, सब इन्हीं 3 बलों के अंतर्गत आते हैं। इनमें पहली सीढ़ी शरीर बल की है। बगैर निरोगी शरीर के ज्ञान बल और आत्मबल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीर बल ही हमारे संपूर्ण बलों का एकमात्र मूलाधार है। इसलिए हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य के द्वारा सबसे पहले शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिए। आज हमें हमारे समाज के उत्थान के लिए आत्मबल और चरित्र बल की तो बहुत अधिक आवश्यकता ही है, परंतु उसके साथ साथ शारीरिक बल और ज्ञान बल की भी अत्यंत और अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। शरीर बल न होगा तो हम संसार में संग्राम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्बलता के कारण हम दूसरों के तथा काम, क्रोध, रोग आदि वैरियों से सदा दास ही बनी रहेंगे, क्योंकि शरीर अगर कमजोर होगा तो छोटे छोटे रोग भी हमारे शरीर में बस जाएंगे और हमारा जीवन बर्बाद कर देंगे। हमें घर में भी यदि कोई जबरदस्ती घुस जाता है तो उसे बाहर खसोट कर ले जाने के लिए हमें शरीर बल ही देना होता है। बगैर शरीर बल के वह डाकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए शरीर बल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए, यानी कि शरीर से स्वस्थ रहना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए, प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि शरीर बल ही सभी ध्येयों का मुख्य आधार है। बगैर शरीर सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, ना ही किसी काम में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व शांत नहीं बना सकता है। केवल हम ही अपने को एकमात्र सुखी और स्वतंत्र और शांत बना सकते हैं। इसलिए शरीर सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही चारों पुरुषार्थों का मुख्य मूल है और इसी में हमारी मुक्ति, स्वतंत्रता भरी हुई है। कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, यानी कि शरीर सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी और पुष्ट है। शरीर दुखी और दुर्बल है तो आत्मा भी दुखी और दुर्बल है। यही प्रकृति शास्त्र का नियम है। शरीर निरोगी होने पर हमारी आत्मा भी अत्यंत निर्मल, बली और सामर्थ्य संपन्न बन जाती है। शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। इसलिए प्रकृति के नियम अनुसार चलकर सदाचरण द्वारा ब्रह्मचारी बनकर अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमारा केवल यही एकमात्र शरीर नहीं, स्थूल, सूक्ष्म, करण और महाकरण, ऐसे हमारे 4 शरीर और इनके अतिरिक्त हमारे इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीरधारी कीटाणुओं की सेना सर्वत्र भरी हुई है, जो कि हमारे शरीर की दिन रात रक्षा करती है। इन सब की राजा हमारी आत्मा है। अगर यह सुखी रहेंगे तो हम आत्मा हमारी सुखी रहेगी। विजय उसी राजा की होती है, विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना बलवान और प्रचंड होती है। ठीक यही हालत हमारे शरीर रूपी सेना की और आत्म रूपी राजा की समझिए। आत्मा राजा है, शरीर, संपूर्ण शरीर हमारी सेना है। तो अगर हमारा शरीर रूपी सेना मजबूत है तो हमारा राजा भी मजबूत रहेगा, यानी कि शरीर मजबूत है तो हमारी आत्मा भी मजबूत रहेगी। अगर हम आत्मीय रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा हम खुश रहेंगे, आनंदमय रहेंगे, और जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं वो करेंगे और अपना एक जीवन सुखमय तरीके से बिताएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप किसी भी गलती के कारण गलत संगत में आकर अपना ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो, अपना वीर नाश कर रहे हो, तो अभी भी समय है। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करो और वीर धारण करना सीखो, क्योंकि जितना आप वीरवान बनोगे उतना ही मजबूत बनते जाओगे। और यह बात अक्षरशः सत्य है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी रह चुका हूँ बहुत समय तक। अभी तो बिल्कुल ठीक है,
और इस किताब से मुझे बहुत लाभ मिला अपने मन को सुधारने में, आदतों को सुधारने में। इसीलिए मैं आपके सामने ये किताब का एक एक भाग आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे निकल सको। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप नाइटफॉल, स्वप्न दोष, धात, चिपचिपा पानी, इस तरह की समस्या से घिरे हुए हो जिसके कारण आप अपना वीरनाश नहीं रोक पा रहे हो और आपका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, अंदर से खोखला होता जा रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके उसके समाधान के बारे में भी जान सकते हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, ब्रह्मचर्य ही जीवन है पर वीरनाश ही मृत्यु है। जय बजरंगबली।